हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस क्लासेस। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ। सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज AB एंड CD आर टू पैरेलल कंडक्टर केप्ट 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, AB दिस वन AB एंड CD, ठीक है, दो पैरेलल कंडक्टर है। ठीक है, आर केप्ट इन अपार्ट, उनमें डिफरेंस कितना है दैट इज़ 1 मीटर। आर कनेक्टेड बाय द रेजिस्टेंस R ऑफ 6 ओम। ठीक है, उसको R रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है जिसकी ओम कितनी है 6 ओम। दे आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड B। मैग्नेटिक फील्ड दिया है यहाँ पर 3 × 10⁻² टेस्ला, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, जो कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, एंड डायरेक्टेड इनटू द पेपर। द वायर MN, यहाँ पर ये देखो, ये वायर MN इज प्लेस्ड ओवर द AB एंड CD and then made to slide with the velocity 2 meter per second. Neglected the resistance of AB, CD, MN. इनके रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हुए ये जो आर्म है, ये वाली वायर है MN, इट इज़ मेड टू स्लाइड विद वेलोसिटी, ये स्लाइड कर रही है इसमें, ठीक है, विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इफ द वायर MN मूव्स टू लेफ्ट विद द सेम स्पीड। अगर इसको हम लेफ्ट मूव करें विद द सेम स्पीड, देन व्हाट विल बी द न्यू करंट एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो उसका क्या न्यू करंट होगा और क्या डायरेक्शन होगी वो हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। ओके, सो लेट अस फाइंड। ठीक है, कैलकुलेट द इंड्यूस करंट, हमने इंड्यूस करंट फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें B की वैल्यू दी है दैट इज़ 3 × 10⁻² टेस्ला। ओके, एंड वेलोसिटी है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमने फाइंड करनी है EMF, तो EMF का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा हमारे पास BLV। ठीक है, लेंथ कितनी है, सो द लेंथ इज़ 1 मीटर। ठीक है, लेंथ है उसकी 1 मीटर। ठीक है, L है हमारे पास 1 मीटर, तो हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे सारी वैल्यू 3 × 10⁻² दिस फॉर्मूले में, 3 × 10⁻², L इज़ 1, this is 2, ठीक है, we get 6 × 10⁻²। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो EMF की वैल्यू कितनी आ गई 6 × 10⁻²। उसके बाद आपने फाइंड करनी है दैट इज़ I। सो I का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा EMF/R। सो EMF की आई है 6 × 10⁻² और R की वैल्यू यहाँ गिवन है दैट इज़ 6। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻²। ठीक है, एम्पियर। यस, आफ्टर दैट इफ़ द वायर MN मूव्स टू द लेफ्ट। ठीक है, सबसे पहले हम करंट देखेंगे कि जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द करंट मूव इन MN फ्रॉम N to M। तो करंट मूव करेगा व्हेन इट इज़ मूव्स अवे फ्रॉम दिस आर्म। ठीक है, इससे अवे मूव करेगा। ठीक है, तो उसके करंट की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो मूवमेंट जो होगी करंट की दैट इज I = N to M। ठीक है, इट मूव फ्रॉम N to M। ठीक है, सेकेंड कंडीशन बोली है इफ़ द वायर MN मूव्स टू लेफ्ट, अगर उसको लेफ्ट मूव कर दे। ठीक है, वायर इज मूव्स टू लेफ्ट, ओके, विद द सेम स्पीड, लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है विद द सेम स्पीड, देन व्हाट विल बी द न्यू करंट एंड इट्स डायरेक्शन। तो करंट की वैल्यू तो सेम रहेगी एज द आर्म लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज सेम। सो करंट की वैल्यू तो यही आएगी I = 10⁻² एम्पियर, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो यहाँ पर I की जो मूवमेंट होगी, मूव्स जो डायरेक्शन होगी दैट इज M to N, मतलब M से N डाउनवर्ड, यहाँ इस तरफ होगी। जब इसको अवे मूव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है, N to M मूवमेंट होगी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसकी मूवमेंट को ध्यान में रखना है कि कैसे होगी। यू कैन यूज़ द Fleming right hand rule. Okay, next numerical is a figure shown here that is a rectangular conducting loop PQRS, यहाँ पर एक conducting loop दी है in which arm PQ is free to move, PQ arm is a freely move
A uniform magnetic field act in the direction perpendicular to the plane of loop. Uniform magnetic field act कर रहा है perpendicular to the loop. The arm PQ is moves with velocity v towards the arm RS. जो arm PQ है वो move कर रही है towards the arm this RS with velocity v. Assuming that the arm QR, this QR, RS and SP have negligible resistance and moving arm PQ has a resistance R. इसकी resistance R है और बाकियों की negligible resistance है. अब obtain the expression for the current in the loop. current find करना है, force find करना है and power required to move the arm PQ. और हमने find करनी है इसकी power. ठीक है. सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है. ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको डिराइव करना है, डिराइव द एक्सप्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पर आई किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ ई एम एफ अपॉन आर, और ई एम एफ का फॉर्मूला है बी एल वी अपॉन आर. तो ये आ गया हमारे पास करंट का फॉर्मूला. ओके, देन ये आ गया करंट की फार्मूला. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है फोर्स. तो फोर्स का जो फॉर्मूला है आई एल बी साइन थीटा. फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई एल बी. ठीक है, साथ में आ गया साइन थीटा. ठीक है, सो साइन थीटा यहाँ पर नॉर्मली एक्ट कर रहा है तो यह आ जाएगा आई एल बी साइन 90 डिग्री. सो साइन 90 डिग्री होता है यहाँ पर 1, तो यह आ गया आई एल बी. ओके, सो आई की वैल्यू जो आपने यहाँ पर सॉल्व की है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. दैट इज बी एल वी अपॉन आर. ठीक है, इंटू एल बी. ओके, बी का भी स्क्वायर हो गया, एल का भी स्क्वायर हो गया. सो वी गेट दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर. ठीक है, एंड वी अपॉन आर. ये आ गई आपकी फोर्स की वैल्यू. ओके, नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है पावर. ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करनी है पावर. तो पावर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी. ठीक है, सो जो एफ की वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. सो एफ इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इंटू वी अपॉन आर. ओके, सो वी का भी हो गया स्क्वायर, सो वी गेट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर. सो पावर भी हमने फाइंड कर ली यहाँ पर. ठीक है, दिस इज अ पावर. ठीक है, दिस इज फोर्स. ठीक है, एंड दिस इज अ करंट. ठीक है, तो तीनों वैल्यू जो है यहाँ पर हमने डिराइव करनी थी, फॉर्मूला ही बनाना था. तो दैट्स ऑल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एन एयरक्राफ्ट विद द विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर फ्लाइज विद द स्पीड 1080 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एयरक्राफ्ट है. ठीक है, उसकी विंग स्पैन जो है वो 40 मीटर जो है, ठीक है, लेंथ में, एंड दे फ्लाइज विद द स्पीड ऑफ 1080. ठीक है, 1080 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन एट अ कॉन्स्टेंट एल्टीट्यूड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. वे द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसका वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज 1.75 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला. फाइंड द EMF दैट डेवलप बिटवीन द टिप ऑफ द विंग्स. जो उसकी टिप ऑफ द विंग्स हैं वो कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे. ठीक है, वो हमने फाइंड करना है. सो यहाँ पर हमें वेलोसिटी गिवन है, लेंथ गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है. हमने फाइंड करनी है उसकी EMF. सो एज वी नो EMF का फॉर्मूला यहाँ हम लगाएंगे, B वर्टिकल कंपोनेंट बी एल वी. ओके, तो B की वैल्यू आपको दी है, दैट इज़ 1.75 इंटू 10⁻⁵. L की वैल्यू है आपके पास 40 मीटर. ओके, एंड एल की वैल्यू है आपके पास 40 मीटर एंड द रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज़ 1000 किलोमीटर पर आवर. तो इसके हमने बना देने हैं मीटर पर सेकेंड. सो 1000 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ एंड दिस इज़ डिवाइड बाय 3600. ठीक है, सो हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर. So you will get 0.21 volt आंसर. जैसे कि कैलकुलेशन इज लेफ्ट हेयर. ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज अ मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. कोई मेटल की डिस्क है, ठीक है, जो रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हैविंग रेडियस आर
about the axis perpendicular to the plane passing through the center in the magnetic field acting perpendicular to the plane of disk, जो कि मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है. कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द रिम एंड एक्सिस ऑफ द डिस्क. सो जो उसका एक्सिस है और जो रिम है उसका हमने उनके बिटवीन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो हमने फाइंड करनी है. ओके, सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स. चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स होता है हमारे पास बी डॉट ए. ओके, तो एरिया हम फाइंड करेंगे, इसका रेडियस कितना है आर, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, इजंट इट. आफ्टर दैट वी फाइंड द ईएमएफ. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ का जो फार्मूला है, यहाँ पर हम ईएमएफ का फार्मूला फैराडे का सेकेंड लॉ दैट इज चेंज इन फ्लक्स विथ टाइम. ठीक है, दैट मीन्स फाई अपॉन टी. ओके, सो फाई अपॉन टी दैट इज बी पाई आर स्क्वायर अपॉन टी. ओके, तो ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी ओमेगा, तो इसको हमने ओमेगा की फॉर्म में लिखना है. ठीक है, एंड वी नो दैट यहाँ पर ओमेगा किसके इक्वल होता है, दैट इज 2 पाई अपॉन टी. यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज टी इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 पाई अपॉन ओमेगा. ओके, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ईएमएफ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई. यहाँ पर हम 2 पाई नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा. ओके, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वी गेट हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा. सो ईएमएफ की वैल्यू जो है वो ओमेगा की फॉर्म में हमने लिखनी थी. दैट इज अ फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ व्हील विथ 10 metallic spokes, each 0.5 meter long, is rotated with speed 120 revolution per minute in the plane normal to the horizontal component of the earth. Magnetic field BH at place, if BH is 0.4 Gauss G at the place, what is the induced EMF between the axle and rim of the wheel? नोट दैट 1G इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला. ठीक है, सो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ठीक है, सो यहाँ पर रिलेट कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइंड करनी है दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो ईएमएफ फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे दैट इज बी पाई एल स्क्वायर एफ. ओके, सो जब फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पर स्पीड है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट. ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे. ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास गिवन है दैट इज़ 0.4 गॉस. इसको हम टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स 0.4 इंटू 10⁻⁴. ओके, पाई इज़ 3.14. ओके, एंड एल स्क्वायर इज़ आ लेंथ. ठीक है, लेंथ कितनी दी है यहाँ पर 0.5 मीटर. ठीक है, ओके, सो एल दी है यहाँ पर हमें 0.5 मीटर. सो इसको हम लिखेंगे 0.5 का होल स्क्वायर. ओके, ये आ जाएगा. देन एफ हमने फाइंड करनी है. सो एफ जो है यहाँ पर जो दी है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी. सो 120 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो हमने इसको फाइंड करना है रेवोल्यूशन पर मिनट, दैट इज़ हमने इसको फाइंड करना है रेवोल्यूशन पर सेकेंड. तो यहाँ पर सेकेंड इसकी रेवोल्यूशन फाइंड करेंगे, ऐसा यूनिट हम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2. सो ये आ गया हमारे पास वैल्यू 2 RPS. ठीक है, ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड. RPS मीन्स रेवोल्यूशन पर सेकेंड. ओके, सो यहाँ पर हम EMF फाइंड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3.14 इंटू 0.5 होल स्क्वायर इंटू 2. ठीक है, हम सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट आंसर. तो ये थे आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना. थैंक यू सो मच. बाय बाय.